बड़ी खबर का कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार डेंगू का कहर बरकरार है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 35 नए मरीज सामने आए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 450 के पार पहुंच चुका है। स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो इसमें 220 से अधिक कोचिंग छात्र भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो खुद को सुरक्षित रखें। तो इन दिनों प्रदेश में डेंगू का डंक लोगों को डरा रहा है। मौसमी बीमारियों में डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस समय डेंगू का स्ट्रेन D2 खास तौर पर सक्रिय है, जो घातक और जानलेवा बना हुआ है। ये विशेष रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में डेंगू का डंक, बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या, घातक और जानलेवा बना डेंगू। डेंगू का D2 स्ट्रेन बना खतरा। मच्छरों के डंक से फैलने वाला डेंगू इन दिनों डरा रहा है। प्रदेश में डेंगू का स्ट्रेन D2 एक्टिव है। कोटा में जहां डेंगू पॉजिटिव के मामले लगातार बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, इससे हुई मौतें भी चिंताजनक बनी हुई हैं। राजधानी जयपुर में डेंगू का यही स्ट्रेन सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम के करवट लेने के साथ ही शहर के अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मामले इस समय तेजी से बढ़े हुए हैं। इनमें भी सबसे बड़ी चिंताजनक बात डेंगू के पॉजिटिव केसेस की है। एसएमएस हॉस्पिटल में मौसमी बीमारियों की ओपीडी करीब 1500 को पार कर जा रही है। कफ के लिए दवाई दी गई, उसके बाद मैं अभी यहाँ आया तो मुझे 101 में भेजा गया, रेफर कर दिया। 101 ड्रेसिंग रूम है, वहाँ पे कफ की कोई दवाई नहीं मिलती। फिर वहाँ से बोला गया 124 में चले जाओ। ठीक है, 124 में डॉक्टर नहीं है, वो लोग मीटिंग में गए हुए हैं। यहाँ भेजा गया, 1 घंटे से लाइन में कोई भी आके घुस जा रहा है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। RGHS के हैं, फिर भी लाइन में हमको 2-2 घंटे 1 घंटे वहाँ लगाना पड़ता है, 1 घंटे यहाँ लगाना, फिर दवाई में 3 घंटे लगते हैं। फिर वहाँ मेडिकल की दवाई लगाने में कम से कम 3 बार जाओ, फिर जाँच की लाइन में जाओ, फिर उससे नंबर ले, फिर उसमें बस एक्सरे में जाओ, मतलब पूरा दिन खराब हो जाता है। सर्दी के बाद से लगातार बारिश लगातार ही चल रही है, ऑन ऑफ। उसके कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के कारण मच्छरों के बाइट से डेंगू, मलेरिया, ये बीमारी, मौसमी बीमारियां लगातार फैल रही हैं। पहले जो हमारा यहाँ का जयपुरिया कोबड़ी 300-350 रहा करता था, अभी वर्तमान में 600 है। हमारा इंडोर ICU सब फुल चल रहे हैं। हमारे पास डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया के काफ़ी सारे पेशेंट एडमिट हैं। 4 टाइप का होता है। अब इसके वेरियस स्ट्रेन है, 4 स्ट्रेन है, तो ये तो अकॉर्डिंग टू सीजन बार बार वेरिएट होता रहता है। प्रदेश में 2830 डेंगू पॉजिटिव केस, कोटा में करीब 400 डेंगू पॉजिटिव केस। प्रदेश में डेंगू का स्ट्रेन D2 एक्टिव। एसएमएस अस्पताल में रोज 15 से 25 पॉजिटिव केस आ रहे सामने। पिछले महीने में डेंगू से 2 की मौत। जयपुर में 1 बांग्लादेशी डेंगू पॉजिटिव केस। जिला प्रशासन, निगम की टीमें फॉगिंग में जुटी। डेंगू की बीमारी का रिस्क जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बना रहता है। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति होने के कारण भी मच्छर तेजी से पनपते हैं। इस कारण डेंगू और मच्छरों से होने वाली दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की जांच के लिए डेंगू के घातक स्ट्रेन D2 की मॉर्टेलिटी रेट बाकी स्ट्रेन से ज्यादा बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इन चारों स्ट्रेन में D2 सबसे घातक होता है। बारिश के बाद जो है ये मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है और मच्छर से जनित जो बीमारियां हैं वो भी काफ़ी फैलने लगती हैं। तो जैसे हर साल होता है, इस बार भी जुलाई अगस्त में जो है हमने देखा है कि डेंगू के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। हमारे पास सैंपल जो है 150 से 250 के करीब सैंपल पर डे आ रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है जुलाई अगस्त में हमने देखा बढ़ रहा है। शहर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिहाज से जहां जिला प्रशासन अपने प्रयास कर रहा है, वहीं उधर नगर निगम
मच्छर जनित बीमारियों की संभावना फॉगिंग और एंटी लार्वा। खबर है जहां पर एक कंटेनर में भीषण आग लग गई। आग लगने से ड्राइवर की झुलसने से मौत हो गई। NH 8 सर्विस लेन पर यह कंटेनर मौजूद था, इसी लेन पर यह भीषण हादसा हो गया। कंटेनर में बाइक भी रखी हुई थी जो जलकर राख हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। NH 8 सर्विस लेन पर यह कंटेनर खड़ा था जिसमें अचानक से भीषण आग लग गई। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद की ये तस्वीरें हैं जिसमें पूरा का पूरा कंटेनर जलकर राख हो गया। वहीं इस हादसे में ड्राइवर की भी झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कंटेनर में बाइक भी रखी हुई थी, वो भी झुलसकर खाक हो गई। तो भीषण हादसा हुआ है जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है, ड्राइवर की मौत हुई है। अब ये जांच का विषय है कि आखिर इस कंटेनर में आग लगी कैसे। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। भीषण आग लगी थी जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ड्राइवर को बचाया नहीं जा सका क्योंकि आग लगने के बाद ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया था। तो झुलसने से ड्राइवर की जहां मौत हो गई है तो वहीं पूरा का पूरा कंटेनर भी जलकर राख हो गया है। कंटेनर के अंदर जो बाइक थी वो भी पूरी तरह से आग की चपेट में आते हुए राख हो गई। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर है जहां पर करंट की चपेट में देवरानी और जेठानी आ गईं। कूलर से हाथ टच होने पर करंट लग गया। दोनों को अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। ओदी गांव की घटना है जहां पर कूलर में करंट दौड़ रहा था और उसी पर हाथ रखने की वजह से देवरानी और जेठानी दोनों करंट की चपेट में आ गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर से। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर जहां पर हादसा हुआ है, करंट की चपेट में देवरानी और जेठानी आई हैं। हालांकि दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ट्रॉमा वार्ड में दोनों का इलाज जारी है। कोशिश की जा रही है कि दोनों की जान को बचा लिया जाए। धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देवरानी और जेठानी दोनों करंट की चपेट में आ गई। कूलर में करंट दौड़ रहा था और इसी दौरान इन्होंने कूलर टच कर दिया। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना निकलकर सामने आ रही है। बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई है। बाइक सवार 10 साल का बच्चा भी घायल हुआ है। कल गंगाशहर थाना इलाके में ये टक्कर हुई थी जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई। हत्या की नीयत से बोलेरो कैंपर से टक्कर मारी गई थी। नाबालिग बहन को भगा ले जाने से आरोपी खफा था। पुलिस ने बोलेरो कैंपर को जब्त कर लिया है और आरोपी के पिता को भी डिटेन किया गया है। मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी लगातार जारी है। तो कल यह हादसा हुआ था जहां पर बताया जा रहा है कि जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया था क्योंकि नाबालिग को ये अपने साथ लेकर चले गए थे और इसी से खफा होकर इस घटना को अंजाम दिया गया जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 साल का मासूम बच्चा घायल हो गया था। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बोलेरो कैंपर को जब्त कर लिया है। आरोपी के पिता को भी डिटेन किया गया है। पिता से पूछताछ की जा रही है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है जिसकी तलाश पुलिस की ओर से जारी है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत सड़क हादसा किया गया या कह सकते हैं कि हादसे का रूप देकर यहां पर हत्या की गई। 2 लोगों की जान चली गई और एक 10 साल का मासूम घायल हो गया। और कोटा से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। एरोड्रम सर्किल के सब्जी मंडी में एक बड़ा हादसा हो गया। सुबह सुबह 10 फीट ऊंची दीवार अचानक ढहने से सब्जी विक्रेता रमेश चंद्र मेघवाल की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को चोटें भी आई हैं। क्षतिग्रस्त दीवार को लेकर कई दिनों से हादसे की आशंका जताई जा रही थी। मृतक का शव MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। शव का पोस्टमार्टम अभी भी बाकी है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ, किसकी लापरवाही से ये मौत हुई। पेड़ था ना, पेड़ की वजह से हो रहा था। अब धीरे धीरे कल बोला था किसी ने कि गिर जाएगी, तो गिरेगी। आज जैसे आए थे मतलब जस्ट आने के बाद गिर गई। मतलब ये एलोड्राम है ना, एलोड्राम मंडी वहाँ पे गिरी। मतलब इसमें ये भाई यही थे, जस्ट ये आए थे, बस अकेले यही थे। अभी घर से आए थे। मतलब ये हाँ इनकी सब्जी दुकान है, हमारे जस्ट सब्जी की दुकान है हमारे पास। हमारी दुकान के बाद जस्ट 5 मिनट की दुकान है सब्जी की। जी हम यहाँ बैठे थे,
अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे दीवार अचानक हमारे ऊपर आगे गिर गई। एक तो एक्सपायर हो गया, एक की गाड़ी खराब हो गई, एक के वहाँ पैर में लगी उधर। और आए दिन हमारे ऊपर कभी यहाँ गाड़ियाँ गिर जाती है चलते हुए, कभी गाय भैंस से मार जाती है हमें, कोई हमारी सुनवाई करने वाला। रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी सफलता भरतपुर पुलिस को मिली है। हिस्ट्री शीटर अजय झामरी हत्याकांड मामले को लेकर देर रात ये कार्रवाई की गई। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को देखते ही बदमाशों की ओर से फायरिंग शुरू की गई और इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनामी बदमाश तेजवीर सहित उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान डीएसटी इंचार्ज मुकेश कुमार के सीने में भी गोली लगी। हालांकि राहत की बात यह रही कि बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण उनकी जान बच गई। तो उद्योगनगर थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर से, जहां पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पैरों में गोली लगी है, इसके चलते जान बच गई है और पुलिस का कहना है कि जैसे ही ये ठीक होंगे, अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे, इस मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया, क्या और भी लोग इनके साथ शामिल थे। इन तमाम बातों को लेकर ठीक होने के बाद पूछताछ की जाएगी। तो भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग के दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक पुलिस के जवान को भी गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से जान बच गई। तो मुठभेड़ के दौरान बताया जा रहा है डीएसटी इंचार्ज मुकेश कुमार के सीने में गोली लगी थी। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, ये सफलता कैसे मिली, मुठभेड़ को लेकर जानकारी दीजिएगा और अभी अपडेट क्या है? देखिए प्रियंका, इस पूरे मामले में अभी अपडेट यह है कि जो घायल तीनों बदमाश हैं उनका आरबीएम अस्पताल में सर्जिकल जो वार्ड है वहां इलाज चल रहा है और देर रात इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मुखबिर की सूचना पर ये पुलिस ने कार्रवाई की, जहां उद्योगनगर थाना इलाके में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग की। करीब 9 राउंड के करीब बदमाशों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो अटलवन थानाधिकारी है मनीष शर्मा और डीएसटी के इंचार्ज है मुकेश कुमार, उन दोनों के सीने में 2-2 गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट वो पहने हुए थे और इसके कारण वो बच गए। और अन्य भी जो जवान थे उन्होंने भी जो है काफी सतर्कता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद तीनों बदमाशों को धर दबोचा गया। अब जैसे ही इनकी हालात में सुधार होगा तो इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इन्होंने क्यों इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था, क्या वजह रही थी और अन्य कौन कौन लोग इस पूरे हत्याकांड में इनके साथ शामिल थे और कहां पर ये हत्याकांड के बाद रुके थे, कहां इन्होंने फरारी काटी थी। इन पूरे तमाम चीजों को लेकर के इनसे पूछताछ की जाएगी और इनमें जो एक बदमाश है उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। लगातार पुलिस की टीमें इनकी तलाश कर रही थी, लेकिन देर रात को ही मुखबिर के जरिए सूचना मिली और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जी ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। मुठभेड़ में 3 इनामी बदमाश घायल हुए हैं। एक बदमाश के पैर में गोली लगने की भी सूचना है। राजेंद्र, रामलखन और उदय भान, इन तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बसई डांग थाना इलाके के जंगल में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने तीनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही बदमाश इनामी बदमाश बताए जा रहे हैं। कई मामलों में ये वांछित थे, लंबे वक्त से फरार चल रहे थे और देर रात जंगल में मुठभेड़ के दौरान इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बदमाश के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी और इसके बाद बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया। तो सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं अस्पताल के अंदर से। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बसईडांग थाना इलाके के चंदीलपुरा के जंगलों में को बदमाश होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस जो बाड़ी की एडीएफ टीम, डीएसटी टीम और कई थानों की पुलिस ने जंगल में जाकर सर्चिंग अभियान चलाया। उस दौरान पुलिस और
ना हो गया, उसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस में फायरिंग करने के बाद में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में करीब 15 राउंड फायर किए, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दो जो बदमाश थे उसके साथ ही वो भी घायल हुए हैं। उनको पकड़ करके पुलिस ने जिला अस्पताल में जो बंदीवाड़ है उसमें भर्ती कराया है और जहां पर इलाज चल रहा है। इनके कब्जे से पुलिस ने एक जो 55 बंदूक है वो बरामद की है और करीब इसमें मैं आपको बता दूं करीब 130 जो राउंड है वो भी इनके द्वारा जो इनके कब्जे से पुलिस ने बरामद किए हैं। इनका जो इलाज है वापस चल रहा है। पुलिस की भी तैनाती की गई है, जिला अस्पताल में पुलिस मौजूद है। जी हरिवीर, क्योंकि फायरिंग दोनों ही ओर से की जा रही थी, क्या सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब ये जो सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था तो पुलिस और बदमाशों के बीच में आमना सामना हुआ। उसी दौरान जो बदमाश हैं उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, तो जवाबी फायरिंग में बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की है और इसमें जो पुलिस के जो जवान है वो सारे सुरक्षित हैं। ये अच्छी बात आप बता रहे हैं हरिवीर कि पुलिस के जवान पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश महेश उर्फ मैसी को गिरफ्तार कर लिया है। मैसी मेडिकल कॉलेज के धोबी घट्टा रोड पर हाथ में चाकू लेकर घूम रहा था और रास्ते में आते जाते राहगीरों में चाकू दिखाकर डर पैदा कर रहा था। आरोपी मैसी किसी वारदात को अंजाम देने की भी फिराक में था, जिसे पुलिस ने सूचना मिलते ही धर दबोचा। बता दें कि आरोपी के नाम विभिन्न थानों में अलग अलग कई मामले दर्ज हैं। गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज के पास धोबीघट्टा रोड पर एक आदमी चाकू लिए घूम रहा है, जो राहगीरों को रोककर परेशान कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर बताए स्थान पर पहुंचे, जहां पर बताया हुलिया का आदमी मौजूद मिला, जिसको मेरे द्वारा व जाब्ते के द्वारा रोका गया। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। टंकी पर प्रॉपर्टी डीलर्स का धरना खत्म हो चुका है। देर रात ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। डीलर्स का धरना लगातार जारी था और अब सूचना निकलकर सामने आ रही है कि देर रात समझाइश के बाद बात बन गई है और प्रॉपर्टी डीलर्स अब टंकी से नीचे उतर चुके हैं। लगातार समझाइश का दौर जारी था। कई दौर की वार्ताएं विफल हुई, जिसे लेकर प्रशासन के हाथ पांव भी फूले हुए थे। लेकिन अब ये राहत की खबर प्रशासन के लिए भी सामने आ रही है। जब तीनों प्रॉपर्टी डीलर्स टंकी से नीचे उतर चुके हैं, उन्हें प्रशासन की ओर से कार्रवाई का भरोसा दिया गया। बता दें कि शनिवार शाम से ही ये प्रॉपर्टी डीलर्स टंकी पर चढ़े हुए थे। टंकी पर चढ़कर इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। जमीन को लेकर कोई विवाद बताया जा रहा है, जिसे लेकर उनकी ओर से न्याय की मांग की जा रही है। प्रशासन की ओर से जब समझाइश की गई तो कल देर रात प्रॉपर्टी डीलर्स टंकी से नीचे उतर गए और उसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। एक प्लॉट के स्वामित्व को लेकर उपजा था, जिसमें नगर पालिका द्वारा विधिक कार्रवाई करने पर जो प्रतिपक्षकार टंकी पे चढ़ने के 3-4 दिन से विलम्ब होने के कारण हमने आज इसमें वार्ता के कई दौरों के बाद में आज सफलतापूर्वक इन्हें जो सम्मानजनक समझौते पे आते हुए इन्हें उतारा है। और एक बड़ी उपलब्धि आप जो साधु शहर के निवासियों की कि इस प्रकार से ये सकुशल नीचे आ पाए। पहले जो जारी किए हैं उन्हीं बेस पे हमारे को दिया जाए। तो पहले जो जारी हैं, अगर ये दस्तावेज विधिक दस्तावेज पेश करते हैं नियमानुसार उनका पट्टे का प्रस्ताव है वो सक्षम स्तर पर कार्रवाई पताकारी करने की कार्रवाई करवा दी। रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है। धूलखेड़ा गांव में नरमुंड कंकाल मिला है। कई साल पुराना ये नरमुंड कंकाल बताया जा रहा है। नरमुंड कंकाल मिलने की सूचना के बाद मंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। महुआ डीएसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया और मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आसपास लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि तकरीबन 10 साल पुराना ये नरमुंड कंकाल बताया जा रहा है। ऐसे में आसपास लोगों से ये पूछा जा रहा है कि क्या पिछले 10 सालों से कोई नर लापता हुआ था, आखिर ये कंकाल किसका है, इसे लेकर लगातार पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है। तो वहीं नरमुंड कंकाल मिलने के बाद से ही क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। चर्चा का विषय है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी है।